हजारों साल रोती है नरगिस अपनी बेनूरी पे, तब बड़ी मुद्दत से होता है चमन में कोई दिदावर पैदा। अलविदा खामेनेई साहब, ईरान के सर्वोच्च नेता, आपकी शहादत को करोड़ों हिंदुस्तानियों का सलाम नमस्कार। हमारे धर्म में कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है। इसको काटा नहीं जा सकता, इसको सुखाया नहीं जा सकता, इसको गलाया नहीं जा सकता। जिस शानदार तरीके से आपने जामे शहादत को चुना है अपने देश के लिए, अपने देश के स्वाभिमान के लिए, तो पूरा विश्व नतमस्तक है इस शहादत के आगे। और भारत का तो परंपरागत मित्रता रही है ईरान के साथ। एक मुस्लिम देश होकर भी हिंदुस्तान का कश्मीर के मुद्दे पे आपने जो पक्ष लिया, भारतवासी उसको कभी भूल नहीं पाएंगे। आपकी शहादत ने पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया है कि इतिहास हमेशा टकराने वालों के लिखे जाते हैं, तलवे चाटने वालों के लिए नहीं। जो अमेरिका एक मंसूबा पाल कर आया था कि 4 दिन में ईरान का तख्ता पलट कर देंगे, ईरान में तबाही ला देंगे, ईरान को तहस नहस बर्बाद कर देंगे। जिन संसाधनों से आप लोगों ने, आपके ईरानी लोगों ने, आपकी फौज ने जिस तरीके से एक दुनिया के दादा का, एक गुंडे का, ट्रंप का सामना किया, हमारे पास कोई अल्फाज नहीं है कि किन अल्फाजों में आपका शुक्रिया हम अदा करें। पता था अयातुल्ला खामेनेई साहब को कि अमेरिका हमला करेगा। उन्नत टेक्नोलॉजी है, मिसाइल है उनके पास, बहुत अच्छे विमान है उनके पास, परंतु कहीं 400 फुट नीचे जाके बंकर में नहीं छुपे कायर की तरह, उसी घर में रहे, वहीं पे अपना संचालन अपने देश का करते रहे। हमला हुआ और शहादत का जाम पिया, और उस शहादत से पूरे ईरान में एक नया राष्ट्रवाद, एक नई तरुणाई, एक नई राष्ट्रभक्ति ने जन्म ले लिया। एक बच्चा जाता है आपके पास कि खामेनेई साहब मैं शहीद होना चाहता हूं। कितनी दूरदर्शी सोच रही है खामेनेई जी की कि तेरी उम्र पढ़ने की है, तू पहले डॉक्टर बन, साइंटिस्ट बन, इंजीनियर बन और ईरान की सेवा कर। जब मेरी उम्र में हो जाए तो फिर शहादत की बात सोचना। नमन है ऐसी शहादत को कि जाने के बाद भी दुनिया याद करे। जिंदगी ऐसी बना कि जिंदा रहे दिल साध तू, और दुनिया से जाने के बाद भी आए दुनिया को याद तू। पूरा विश्व आज आपको याद कर रहा है। पूरी दुनिया के नेता गए हैं, पूरी दुनिया से लोग गए हैं, हिंदुस्तान से भी लोग गए हैं, और हिंदुस्तान के लोग तो इस शहादत के आगे नतमस्तक हैं कि किन विकट परिस्थितियों में, क्योंकि हिंदुस्तान का लोग, आम आवाम जो शौर्यवान होते हैं, जो अपने पथ पे चलने वाले होते हैं, उनकी हमेशा से उनकी हिमायत करता आया है। एयरपोर्ट पे रखे 165 खून सने जूते और बच्चों की किताबें और बैग, खामेनेई साहब के ताबूत के साथ 14 महीने की एक उसकी मासूम पोती का रखा ताबूत, ये ईरान की वीरता की, ईरान के शौर्य की कहानी कह रहा है, और विश्व को एक रास्ता दिखा रहा है, इंगित कर रहा है कि किसी गुंडे से डरने की, किसी मवाली देश से डरने की जरूरत नहीं है। जब आपके राष्ट्र पे कोई आंच आए तो पूरा देश एकता के सूत्र में बंध के उसका सामना करे। निसंदेह जब विश्व के नेताओं को, बहुत बड़े बड़े नेताओं को, अपने आप को बहुत बड़े बड़े नेता कहने वाले लोगों को जब ट्रंप धमकी दे रहा था, तो अयातुल्ला खामेनेई का ईरान डटकर उसके सामने अड़ गया और खड़ा हो गया। और हालात आज ये है कि ईरान ने और अयातुल्ला खामेनेई साहब की शहादत ने ट्रंप का दुनिया से खौफ खत्म कर दिया। ये सच है। और ये भी सच है कि ईरान इस जंग में पूरे विश्व में हीरो बनकर उभरा है। केवल एशिया महाद्वीप की बात नहीं कह रहा मैं, ईरान इस जंग में हीरो बन के उभरा है। और ईरान की वीरता को हम सलाम करते हैं और खामेनेई साहब की शहादत को
हम सलाम करते हैं। खामेनेई साहब की शहादत को युगों युगों तक याद रखा जाएगा। कमज़ोर से कोई भी टकरा सकता है, लेकिन जिसके दिल में जिगरा होता है, मादा होता है, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ चाहे शत्रु कितना भी ताकतवर हो, एक बहादुर, एक राष्ट्रवादी, एक बहादुर योद्धा ही टकरा सकता है। और खामेनेई साहब ने वो एक शानदार नज़ीर पेश की है और युगों तक खामेनेई के शौर्य को, ईरानी लोगों के शौर्य को पूरी दुनिया याद रखेगी। आपकी शहादत को सलाम। जय हिंद पूरे हिंदुस्तानियों की तरफ से आपको।